नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से तैयारी कर लो चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं अपनी जो पिछली क्लास थी उपन्यास, उस पर प्रश्नोत्तरी। हमने पिछली क्लास में उपन्यास को डिटेल में देखा था, तो उसी डिटेल की जो हमने देखी थी उन्हीं डिटेल्स से हमने कुछ क्वेश्चंस बनाए हुए हैं। उन क्वेश्चंस को आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, इसलिए हमने इसे 3 भागों में डिवाइड किया है। तो आज ये पहला भाग है उपन्यास के प्रश्नोत्तरी का। तो अगर दोस्तों आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देखें ताकि आपके लिए ये प्रश्नोत्तर आसानी से सॉल्व हो सके। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। चैनल के प्लेलिस्ट या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप पुरानी वीडियोस जरूर से जरूर देखें। तो आज का पहला प्रश्न है हमारा, निम्न में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शंस दिया हुआ है अधखिला फूल यशपाल का, लवंगलता किशोरीलाल गोस्वामी, वैशाली की नगरवधु चतुरसेन शास्त्री, सुहाग के नुपुर अमृतलाल नागर। तो इसमें से बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों, इसमें जो सही सुमेलित नहीं है वो है ऑप्शन पहला, अधखिला फूल। ये किसका है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का है, यशपाल का ये नहीं है। ठीक है, अधखिला फूल अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर काशीनाथ सिंह द्वारा लिखित उपन्यास उपसंहार की कथा वस्तु का आधार क्या है? नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं, सीता निष्कासन के बाद राम का जीवन, महाभारत युद्ध के बाद कृष्ण का जीवन, ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध का जीवन, या फिर ऑप्शन डी, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी का जीवन। तो सही उत्तर जो होगा दोस्तों वो ये होगा, ऑप्शन बी, महाभारत के बाद, महाभारत युद्ध के बाद कृष्ण का जीवन। ठीक है, डॉक्टर काशीनाथ सिंह द्वारा लिखित उपन्यास है उपसंहार, जिसमें महाभारत युद्ध के बाद कृष्ण के जीवन को आधार बनाकर इस उपन्यास की रचना की गई है। अगला प्रश्न है, अपने अपने अजनबी, ये उपन्यास है, इसके लेखक कौन है? अज्ञे, प्रभाकर माचवे, भगवती चरण वर्मा, या फिर यशपाल। तो सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन ए, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सा है जो सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है मृगांतक गंगा प्रसाद विमल, दिलो दानिश ममता कालिया, दिलो दानिश ममता कालिया, पलटू बाबू रोड फणीश्वर नाथ रेणु, या फिर ऑप्शन डी, रात का रिपोर्टर निर्मल वर्मा। तो दोस्तों, अगर डिटेल में पढ़ा होगा तो आपको ये जवाब आसानी से मिल जाएंगे। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, दिलो दानिश ममता कालिया दिया हुआ है, लेकिन ये ममता कालिया का नहीं है, बल्कि ये कृष्णा सोबती द्वारा लिखा गया एक उपन्यास है, दिलो दानिश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शंस देखते हैं, भाग्यवती, लज्जाराम मेहता, 100 अजान एक सुजान बालकृष्ण भट्ट, श्यामा स्वप्न जगमोहन सिंह, परीक्षा गुरु श्रीनिवास दास। सही उत्तर है ऑप्शन ए, भाग्यवती लज्जाराम मेहता का नहीं है, बल्कि ये किसका है? श्रद्धा राम फुल्लौरी द्वारा रचित एक उपन्यास है, श्रद्धा राम फुल्लौरी का है भाग्यवती। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुमेलित है? सुमेलित है पूछ रहा है, त्यागपत्र अज्ञेय, अपने अपने अजनबी धर्मवीर भारती, गिरती दीवारें भीष्म साहनी, या फिर ऑप्शन डी, जहाज का पंक्षी इलाचंद्र जोशी। तो इनमें से कौन सा सुमेलित है? तो इसमें से जो दोस्तों सुमेलित है वो है ऑप्शन डी, जहाज का पंक्षी इलाचंद्र जोशी जी का। जहां पहला दिया हुआ है त्यागपत्र के सामने अज्ञेय दिया हुआ है, तो अज्ञेय नहीं है, बल्कि त्यागपत्र जैनेन्द्र कुमार जी का है। ठीक है, उपन्यास है त्यागपत्र जैनेन्द्र कुमार का। अगर बात करें अपने अपने अजनबी की, तो अपने अपने अजनबी जो है वो सच्चिदानंद अज्ञेय, मतलब सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी का है। अगर बात करें गिरती दीवारों, जिसके सामने भीष्म साहनी दिया हुआ है,
तो वो भीष्म साहनी का नहीं है, बल्कि उपेंद्रनाथ अश्क द्वारा लिखा गया है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है, शेखर एक जीवनी को मैं हिंदी के 5 सबसे महत्वपूर्ण उपन्यासों में मानता हूं। प्रसिद्ध उपन्यास शेखर एक जीवनी के संदर्भ में यह कथन किसका है? ऑप्शंस दिया हुआ है, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी का, बी विद्यानिवास मिश्र का, सी डॉक्टर राम कमल राय का, या फिर ऑप्शन डी राम कुमार वर्मा का, नामवर सिंह का। तो दोस्तों हमने डिटेल में भी इसे पढ़ा था शेखर एक जीवनी को, तो वो वहां पे आ जाएगा ऑप्शन डी डॉक्टर नामवर सिंह जी का है। शेखर एक जीवनी डॉक्टर नामवर सिंह जी का ये कथन है। ये कथन पूछ रहा है, मतलब ये सुक्ति परक अभिमत या कथन किसका है? तो याद रखिएगा डॉक्टर नामवर सिंह का। फिर है अगला प्रश्न है, समाज में उपेक्षित भंगियों की जीवन गाथा इनमें से किस उपन्यास में है? ऑप्शंस देख लेते हैं, जुलूस, नाच्यों, बहुत गोपाल, मैला आंचल, परिति, परिकथा। सही उत्तर है ऑप्शन बी, नाच्यों बहुत गोपाल। ठीक है, नाच्यों बहुत गोपाल अमृतलाल नागर जी का है। इसमें भंगियों मतलब उपेक्षित भंगियों की जीवन गाथा का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, तीसरी सत्ता उपन्यास का लेखक कौन है? ऑप्शंस देखते हैं, गिरिराज किशोर, श्रीलाल शुक्ल, गोविंद मिश्र, निर्मल वर्मा। सही उत्तर है ऑप्शन ए, गिरिराज किशोर। अगला प्रश्न है, 30, 40, 50 ये जो उपन्यास है, इस उपन्यास के लेखक कौन है? ऑप्शंस देखते हैं, केशव प्रसाद मिश्र, भैरव प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, या फिर प्रभाकर माचवे। सही उत्तर है ऑप्शन डी, प्रभाकर माचवे। 30, 40, 50 नामक उपन्यास के रचनाकार हैं। फिर अगला प्रश्न है, फांस फांस उपन्यास के लेखक कौन है? ऑप्शन है, पंकज विष्ट, संजीव, शिवमूर्ति, मिथिलेश्वर। इनमें से कौन है फांस उपन्यास के लेखक? सही उत्तर है ऑप्शन बी, संजीव। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास कमलेश्वर का नहीं है? काली आंधी, डाक बंगला, चौखट, कितने पाकिस्तान। तो इनमें से कौन सा उपन्यास है जो कमलेश्वर का उपन्यास नहीं है? सही उत्तर है चौखट, ऑप्शन सी, चौखट। चौखट की अगर बात करें उपन्यास कौन है, तो द्रोणवीर कोहली हैं। ठीक है, चौखट के उपन्यासकार द्रोणवीर कोहली हैं। अगला प्रश्न है, सुबह दोपहर शाम किस उपन्यास की रचना है? सुबह दोपहर शाम किस उपन्यासकार की रचना है? ऑप्शन सबसे पहले देखेंगे, प्रेमचंद, वृंदावन लाल वर्मा, उपेंद्रनाथ अश्क, या फिर कमलेश्वर। सही उत्तर है ऑप्शन डी, कमलेश्वर की। अगला प्रश्न है, चंद हसीनों के खुतूत किसकी रचना है? ऑप्शंस देखते हैं, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञे, जैनेन्द्र कुमार, पांडे बेचन शर्मा उग्र, या फिर प्रेमचंद। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, मतलब पांडे बेचन शर्मा उग्र जी की ये रचना है। ठीक है, पांडे बेचन शर्मा उग्र जी की ये एक लघु व्यंग्य उपन्यास है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। अनाम दास का पोथा हजारी प्रसाद द्विवेदी, नाच्यों बहुत गोपाल अमृतलाल नागर, चंद हसीनों के खुतूत चतुरसेन शास्त्री, या फिर चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा। तो इनमें से कौन है जो सही सुमेलित नहीं है?
तो दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले ही हमने पढ़ा था चंद हसीनों के खुतूत, तो वो चतुरसेन शास्त्री जी का नहीं है बल्कि पांडे बेचन शर्मा उग्र जी का है। अगला प्रश्न है, किस भाषा में उपन्यास को कादंबरी कहते हैं? ऑप्शंस देखते हैं, संस्कृत, तमिल, गुजराती या फिर मराठी। सही उत्तर है ऑप्शन डी, मराठी। मराठी में उपन्यास के अर्थ में कादंबरी शब्द एक जातिवाचक संज्ञा बने रहता है। ठीक है, तो मराठी आ जाएगा। अगला प्रश्न है, उपन्यास और उपन्यासकार की दृष्टि से एक युग्म असत्य है, वो युग्म कौन सा है? नीचे ऑप्शंस देखते हैं, नीला चांद शिव प्रसाद सिंह, महाभोज ऊषा प्रियमवदा, सारा आकाश राजेंद्र यादव, मुझे चांद चाहिए सुरेंद्र वर्मा। तो दोस्तों इसमें सही उत्तर है ऑप्शन बी, महाभोज। ये ऊषा प्रियमवदा का नहीं है, ये किसका है? ये मन्नू भंडारी का उपन्यास है। ठीक है, किसका है? मन्नू भंडारी का उपन्यास। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नीचे ऑप्शंस है, पुनर्नवा हजारी प्रसाद द्विवेदी, गढ़ कुंडार राहुल सांकृत्यायन, विवर्त जैनेन्द्र कुमार या फिर वयम रक्षामा चतुरसेन शास्त्री। सही उत्तर है ऑप्शन बी, गढ़ कुंडार। ये उपन्यास राहुल सांकृत्यायन जी का नहीं है बल्कि ये उपन्यास है वृंदावनलाल वर्मा जी का। अगला प्रश्न है, देवराज कृत अजय की डायरी किस विधा की रचना है? डायरी, उपन्यास, नाटक या फिर कहानी? सही उत्तर है ऑप्शन बी, उपन्यास। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी औपन्यासिक कृति घनीभूत वेदना की केवल एक रात में देखे हुए विजन की शब्दबद्ध करने का प्रयत्न है? ऑप्शन है, भूले बिसरे चित्र, अनाम दास का पोथा, अपने अपने अजनबी या फिर शेखर एक जीवनी। तो दोस्तों ये जो प्रश्न है ये कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, जीआईसी में भी, टीजीटी पीजीटी में भी और यूजीसी नेट में भी। तो सही उत्तर क्या होगा आप बताएं? सही उत्तर है ऑप्शन डी, शेखर एक जीवनी। अगला प्रश्न है, यह पथबंधु था, यह पथबंधु था उपन्यास के लेखक कौन है? नरेश मेहता, प्रभाकर माचवे, भैरव प्रसाद गुप्त या फिर रांगे राघव? सही उत्तर है ऑप्शन ए, नरेश मेहता। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेम, विवाह और सेक्स से संबंधित है? ऑप्शंस देखते हैं, इरावती, तितली, कंकाल या फिर इनमें से कोई नहीं। कौन सा उत्तर होगा? सही उत्तर है ऑप्शन सी, मतलब कंकाल। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है कंकाल, प्रेम और सेक्स, प्रेम, विवाह और सेक्स से संबंधित उपन्यास है। अगला प्रश्न है, दुखम सुखम उपन्यास की लेखिका कौन है? ऑप्शन है, चित्रा मुदगल, प्रभा खेतान, ममता कालिया या फिर नासिरा शर्मा? सही उत्तर है ऑप्शन सी, ममता कालिया। 2009 का है ये इनका उपन्यास दुखम सुखम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? जिंदगी नामा मन्नू भंडारी, आधा गांव राही मासूम रजा, आमा चित्रा मुगल या फिर ऑप्शन डी, राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल? इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। तो दोस्तों इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, जिंदगी नामा मन्नू भंडारी दिया हुआ है, जबकि ये मन्नू भंडारी का नहीं है बल्कि ये कृष्णा सोबती द्वारा रचित एक उपन्यास है। अगला प्रश्न है, सुरंग में सुबह उपन्यास के लेखक कौन है? ऑप्शन है,
शिवमूर्ति, मिथिलेश्वर, संजीव या फिर अमरकांत? सही उत्तर है ऑप्शन बी, मिथिलेश्वर। अगला प्रश्न है, सुरेंद्र वर्मा कृत प्रसिद्ध उपन्यास मुझे चांद चाहिए की नायिका निम्नलिखित में से कौन है? नीचे ऑप्शन है वर्षा, वशिष्ठ, अनन्या, महुआ या फिर मधुलिका। सही उत्तर है ऑप्शन ए, वर्षा वशिष्ठ। वर्षा वशिष्ठ। फिर है दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भीष्म साहनी द्वारा रचित उपन्यास कौन सा है? मैयादास की माड़ी, सती मैया का चौरा, देहाती दुनिया या फिर धरती धनना अपना। सही उत्तर है ऑप्शन ए, मैयादास की माड़ी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास और उपन्यासकार का युग्म सही नहीं है? कौन सा है जो असत्य है? ऑप्शन देखते हैं। महाभोज मन्नू भंडारी, आवा चित्रामुदल, तत्सम राजी सेठ या फिर मुझे सूरज चाहिए सुरेंद्र वर्मा। तो दोस्तों वो है ऑप्शन डी, क्योंकि ऐसा कोई उपन्यास नहीं है मुझे सूरज चाहिए के नाम से, ऐसा उपन्यास है मुझे चांद चाहिए। ठीक है, जिसके रचनाकार हैं सुरेंद्र वर्मा। अगला प्रश्न है, शेष कादंबरी उपन्यास की लेखिका कौन है? शेष कादंबरी उपन्यास की लेखिका ऑप्शंस देखते हैं। मृदुला गर्ग, उषा प्रियमवदा, मन्नू भंडारी या फिर अलका सरावगी। सही उत्तर है ऑप्शन डी, अलका सरावगी का ये उपन्यास है। इनके और भी उपन्यास हैं, जैसे एक कली कथा है वाया बाईपास 1998 का है, और ब्रेक के बाद इनका एक और उपन्यास है 2008 के लगभग प्रकाशित हुआ था। फिर अगला प्रश्न है, लाल टीन की छत उपन्यास के लेखक कौन है? ऑप्शंस देखते हैं। भीष्म साहनी, उषा प्रियमवदा, निर्मल वर्मा या फिर नरेंद्र कोहली। सही उत्तर है ऑप्शन सी, निर्मल वर्मा। अगला प्रश्न है, वे दिन किस गद्यात्मक विधा की रचना है? वे दिन किस गद्यात्मक विधा की रचना है? ऑप्शन है संस्मरण, कहानी, यात्रा वृतांत या फिर उपन्यास। सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपन्यास। अगला प्रश्न है, निष्कवच उपन्यास की लेखिका कौन है? ऑप्शन है क्षमा कोल, सूर्यबाला, मधु काकड़िया या फिर राजीव सेठ। सही उत्तर है ऑप्शन डी, राजी सेठ है। यहां पे राजीव सेठ हो गया है, राजी सेठ का ये एक उपन्यास है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अमृत राय का उपन्यास कौन सा है? ऑप्शन है विषाद मठ, हुजूर, बीज, दुख मोचन। सही उत्तर है ऑप्शन सी, बीज। 1952 के लगभग यह प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न है, जुलूस उपन्यास के लेखक कौन है? नागार्जुन, मोहन राकेश, कमलेश्वर या फिर फणीश्वर नाथ रेणु। सही उत्तर है ऑप्शन डी, फणीश्वर नाथ रेणु जी का है। लगभग 1965 के लगभग ये प्रकाशित हुआ था। रचनाकाल इसका 1965 के लगभग है। अगला प्रश्न है, आंचलिक उपन्यासों का प्रवर्तक किसे माना जाता है? कई बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है। ऑप्शन है नागार्जुन, शिवपूजन सहाय, फणीश्वर नाथ रेणु, शिव प्रसाद मिश्र। तो आंचलिक उपन्यासों का जो प्रवर्तक माना जाता है वो माना जाता है ऑप्शन सी, फणीश्वर नाथ रेणु जी को। अगला प्रश्न है, हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास कौन सा है? यह प्रश्न भी कई बार पूछा जा चुका है। ऑप्शन है मैला आंचल, परिति परिकथा, आधा गांव या फिर वरुण के बेटे। सही उत्तर है ऑप्शन ए, मैला आंचल। मैला आंचल। अगला प्रश्न है, मैला आंचल के लेखक कौन है?
फणीश्वर नाथ रेणु, नागार्जुन, रामेश्वर शुक्ल, अंचल, मोहन राकेश। सही उत्तर है ऑप्शन ए, फणीश्वर नाथ रेणु मैला आंचल के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है, मैला आंचल किस प्रकार का उपन्यास है? राजनीतिक, आदर्शवादी, आंचलिक या फिर ऐतिहासिक? तो मैला आंचल जो है वो आंचलिक उपन्यास है। अभी हमने ऊपर देखा था आंचलिक, पहला आंचलिक उपन्यास है, फणीश्वर नाथ रेणु जी का है। अगला प्रश्न है, आवारा मसीहा किस उपन्यासकार की जीवनी से संबंधित है? शरद चंद्र, बंकिम चंद्र, अमृतलाल नागर या फिर विमल मिश्र? सही उत्तर है ऑप्शन ए, शरद चंद्र की जीवनी से संबंधित है, जीवनी पर आधारित है। अगला प्रश्न है, और इसके रचनाकार कौन है? आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है? विष्णु प्रभाकर, और यह आधारित है बांग्ला के सुप्रसिद्ध उपन्यासकार माने जाने वाले शरद चंद्र की जीवनी पर। ठीक है। अगला प्रश्न है, चतुरी चमार उपन्यास के लेखक किसका है? मतलब उपन्यास के लेखक कौन है, इसके लेखक कौन है? ऑप्शन है प्रेमचंद, निराला, हरिशंकर प्रसाई या फिर मृदुला गर्ग। तो ये निराला जी का है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास राग दरबारी का रंगनाथ की वापसी शीर्षक से नाट्यांतर किसने किया था? रंगनाथ की वापसी शीर्षक से नाट्यांतर, ऑप्शन देखते हैं, गिरीश रस्तोगी, कुसुम कुमार, शोभना भूटानी या फिर शांति मेहरोत्रा? सही उत्तर है ऑप्शन ए, गिरीश रस्तोगी ने, गिरीश रस्तोगी। अगला प्रश्न है, निम्न में से श्रीलाल शुक्ल की रचना कौन सी है? ऑप्शन है आषाढ़ का एक दिन, कटरा बी आरजू, राग दरबारी, सारा आकाश। श्रीलाल शुक्ल जी की रचना पूछ रहा है, कौन सी है? ऑप्शन सी, राग दरबारी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से श्रीलाल शुक्ल का कौन सा उपन्यास है? ऑप्शन है एक चिथड़ा सुख, तीसरा आदमी, उखड़े हुए लोग या फिर सीमाएं टूटती हैं? सही उत्तर है ऑप्शन डी, सीमाएं टूटती हैं। अगला प्रश्न है, सरकटी लाश उपन्यास के लेखक कौन है? ऑप्शन है बाबू देवकीनंदन खत्री, मृदुला गर्ग, उषा प्रियंवदा या फिर शिवानी? सही उत्तर है सही उत्तर है ऑप्शन ए, बाबू देवकीनंदन खत्री। बाबू देवकीनंदन खत्री नहीं यार, खत्री नहीं है, इसके हो जाएंगे क्या, सरकटी लाश के जो रचनाकार हैं वो गोपाल राम गहमरी हैं और उन्हें ही जासूसी उपन्यासों का प्रवर्तक माना जाता है। तो यहां पे जो सही जवाब हो जाएगा वो होगा गोपाल राम गहमरी। ठीक है, यहां लिखने में मिस्टेक हो गई है, गोपाल राम गहमरी, और इन्हें ही जासूसी उपन्यासों का प्रवर्तक भी कहा जाता है। ठीक है, इनके बहुत सारे उपन्यास हैं जो कि जासूसी पर आधारित हैं। तो इनमें जैसे कि बहुत सारे हैं, जैसे खूनी कौन, बेकसूर की फांसी, बेगुनाह का खून, जमुना का खून, चक्करदार चोरी, जासूस पर जासूसी। अपन जब डिटेल में पढ़े थे तो इसके बारे में अपन ने बहुत सारी डिटेल में पढ़ा हुआ था। फिर अगला प्रश्न है, झूला नट उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? ऑप्शन है मैत्रेयी, पुष्पा, मृदुला गर्ग, उषा प्रियंवदा या फिर शिवानी? सही उत्तर है ऑप्शन ए, मैत्रेयी पुष्पा। अगला प्रश्न है, चाक उपन्यास की लेखिका कौन है? ऑप्शन है
मैत्रेयी पुष्पा, मृदुला गर्ग, ममता कालिया या फिर मन्नू भंडारी? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, मैत्रेयी पुष्पा। अगला प्रश्न है, कठ गुलाब, कठ गुलाब किसकी रचना है? मैत्रेयी पुष्पा, चित्रा मुग्दल, मृदुला गर्ग या फिर अलगा सरावगी? सही उत्तर है ऑप्शन सी, मृदुला गर्ग की। कठ गुलाब मृदुला गर्ग का एक उपन्यास है। अगला प्रश्न है, मिलजुल मन किसकी रचना है? ऑप्शंस देखते हैं, कृष्णा सोबती, मन्नू भंडारी, मृदुला गर्ग या फिर उषा प्रियमवदा? सही उत्तर है ऑप्शन सी, मृदुला गर्ग जी का है। अगला प्रश्न है, महाभोज उपन्यास की लेखिका कौन है? ममता कालिया, कृष्णा सोबती, मन्नू भंडारी या फिर कोई नहीं? सही उत्तर है ऑप्शन सी, मन्नू भंडारी है। महाभोज 1979। अगला प्रश्न है, राजेंद्र यादव एवं मन्नू भंडारी द्वारा संयुक्त रूप से लिखा गया उपन्यास कौन सा है? ऑप्शन है सारा आकाश, आपका बंटी, मुर्दा सराय या फिर 1 इंच मुस्कान? संयुक्त रूप से लिखा गया उपन्यास राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी द्वारा। सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1 इंच मुस्कान। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा उपन्यास सहयोगी उपन्यास है? महाभोज, उखड़े हुए लोग, 1 इंच मुस्कान या फिर आपका बंटी? अभी थोड़ी देर पहले ही हमने पढ़ा था कि संयुक्त रूप से लिखा गया उपन्यास कौन सा है, तो ऑप्शन सी, 1 इंच मुस्कान। अगला प्रश्न है, आपका बंटी उपन्यास की लेखिका कौन है? ऑप्शंस देखते हैं, मृदुला गर्ग, निरुपमा सेवती, शिवानी या फिर राजी सेठ? इनमें से कौन सा है? आपका बंटी का लेखक पूछ रहा है, तो इनमें से कोई नहीं है आपका बंटी का जो लेखक है, क्योंकि इसका जो सही जवाब है वो है मन्नू भंडारी। क्या है? मन्नू भंडारी। तो याद रखिएगा, मन्नू भंडारी जी का है। अगला प्रश्न है, सारा आकाश किसकी रचना है? मन्नू भंडारी, राजेंद्र यादव, कमरेश्वर या फिर अज्ञेय? सही उत्तर है ऑप्शन बी, राजेंद्र यादव। राजेंद्र यादव का है सारा आकाश 1959। फिर अगला प्रश्न है, जिंदगी नामा किसकी रचना है? मन्नू भंडारी, मृदुला गर्ग, कृष्णा सोबती या फिर उषा प्रियमवदा? तो जिंदगी नामा बहुत ही फेमस उपन्यास है, किसका है वो? कृष्णा सोबती जी का, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, कृष्णा सोबती की कौन सी कृति सांझी संस्कृति पर आधारित है? कौन सी कृति है जो सांझी संस्कृति पर है? ऑप्शन है मित्रों मरजानी, हम हशमत, जिंदगी नामा या फिर यारों का यार? सही उत्तर है ऑप्शन सी, जिंदगी नामा। अगला प्रश्न है, चतुरसेन शास्त्री के उपन्यासों के संदर्भ में अक्सर किस रस की चर्चा की जाती है? यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। श्रृंगार रस, शांत रस, इतिहास रस या फिर अद्भुत रस? हमने डिटेल में भी इसे पढ़ा था। सही उत्तर है ऑप्शन सी, इतिहास रस की। अगला प्रश्न है, वयम रक्षामः निम्न में से क्या है? निबंध संग्रह है, काव्य ग्रंथ है, संस्कृत नाटक है या फिर उपन्यास है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपन्यास है। अगला प्रश्न है, वैशाली की नगरवधू किसकी रचना है? वृंदावनलाल वर्मा, आचार्य चतुरसेन शास्त्री, इलाचंद्र जोशी या फिर यशपाल की? तो इनमें से वैशाली की नगरवधू किसकी रचना है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, इलाचंद्र जोशी जी की है। अगला प्रश्न है, मानस का हंस उपन्यास के लेखक निम्न में से कौन है?
अमृतलाल नागर, यशपाल, रेणु या फिर अज्ञेय? मानस का हंस। सही उत्तर क्या है इसमें से बताएं? मानस का हंस अमृतलाल नागर जी का है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा उपन्यास जीवनी परक उपन्यास है? जीवनी परक उपन्यास, खंजन नयन, मृगनयनी, आपका बंटी या फिर कली कथा वाया बाईपास? सही उत्तर है ऑप्शन ए, खंजन नयन। यह क्या है? जीवनी परक उपन्यास है। खंजन नयन जीवनी परक उपन्यास माना जाता है और यह किसका उपन्यास है? यह है अमृतलाल नागर जी का। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने उपन्यास पर बहुत सारे प्रश्नोत्तर देखे। तो ऐसे ही प्रश्नोत्तर की अभी 2 क्लासेस और बचेगी क्योंकि उपन्यास बहुत ही बड़ा टॉपिक है जिससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों अगली टॉपिक के लिए भी इंतजार करते रहें और अगर आपने अभी तक डिटेल में ये वीडियोस मतलब उपन्यास को डिटेल में नहीं देखा है तो जरूर देखें ताकि आपसे ये क्वेश्चन आसानी से बन सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। इस वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।